स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। संगठनात्मक दृष्टि से भाजपा बेहद मजबूत हो, भाजपा कार्यकर्ताओं में आपसी सहयोग बढ़े तथा वह भाजपा की नीतियों को अच्छे तरह से समझकर जनता के बीच किस प्रकार से ले जा सकें, इस हेतु से एक विशेष बैठक, जी हाँ, एक विशेष बैठक यानी टिफिन बैठक जो है कल सढौरा तथा ग्रामीण क्षेत्र में की गई। शक्ति केंद्रों की ये बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न शक्ति केंद्र इकट्ठे हुए। शक्ति केंद्र प्रभारी और शक्ति केंद्र प्रमुख की अध्यक्षता में बैठक हुई। एक बैठक सढौरा रेस्ट हाउस में 2 शक्ति केंद्रों की वहाँ पर आयोजित हुई, उसके दृश्य भी आपको दिखाएंगे। एक शक्ति केंद्र की बैठक कृष्णा मंदिर के समीप श्री सतलाल जी सहाय मंदिर में आयोजित की गई। आप देख सकते दृश्य, दोनों बैठकों का दृश्य आप रेस्ट हाउस की तरफ आपको ले चलते हैं। ये बैठक देख सकते हैं जिसमें मार्केट कमेटी के अध्यक्ष चेयरमैन नवीन भसीन जी संबोधित कर रहे हैं। तो देख सकते हैं टिफिन बैठक, अपने अपने घर से भोजन लेके आना है, आपस में भोजन करेंगे, भाजपा के ऊपर चर्चा करेंगे, देश हित में किस प्रकार से भाजपा सरकार कार्य कर रही है, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर चलते हुए किस प्रकार से देश का विकास कर रही है और किस प्रकार से इन सब बातों को आम जनता तक पहुंचाना, ताकि वो जनता भाजपा संगठन के साथ जुड़े, भाजपा का वोट बैंक बेहद मजबूत हो, संगठन भाजपा का बेहद मजबूत हो। तो आपसी किसी प्रकार का द्वेष भेदभाव भाजपा कार्यकर्ताओं में ना रहें, सब कमल के फूल के प्रति समर्पित रहें और किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को मजबूत कर रहे हैं, इन सब बातों के लिए ये टिफिन बैठक का आयोजन किया गया। तो आइए चलते हैं किस प्रकार की चर्चा इस टिफिन बैठक में हुई है। तो सबसे पहले आपको सतलाल जी सहाय मंदिर की तरफ ले चलते हैं, वहाँ पर क्या कुछ जानकारी इस बैठक के बारे में मंगत राम सैनी जी और अन्य जो है वहाँ शक्ति केंद्र प्रमुख जो थे उनके द्वारा दी गई। और फिर हम आपको ले चलते हैं सढौरा रेस्ट हाउस में, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के भी क्लिप्स हमारे पास हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। जी सैनी साहब, क्या कुछ आज का ये आयोजन किस प्रकार का था? इकट्ठे बैठ के भोजन किया, क्या कुछ प्रोग्राम था? जी नमस्कार जी शर्मा जी, नमस्कार जी। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी बैठक विशेष रूप से टिफिन बैठक के रूप में पार्टी द्वारा आयोजित की गई थी और ये पूरे यमुनानगर जिले में आज के दिन करनी थी। तो हम बूथ 62 से लेकर 66 नंबर तक हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख श्री पंकज जी चुग हैं शक्ति केंद्र के, जी जी, और इसके अंदर 4 बूथ हैं हमारे। तो उन बूथों के सभी जो अध्यक्ष हैं, पालक हैं और BLA2 वो हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सब ने मिलके पार्टी की नीतियों का विवरण आप एक दूसरे को बताया, समझा, सुना। और एक डिजिटल कोर्स है हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का डिजिटल कोर्स है, उसमें हमारी पार्टी का पूरी हिस्ट्री है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवनी का वर्णन है और मन की बात जितने भी हमारे पार्टी के कार्यक्रम हैं उन सभी का एक डिजिटल कोर्स है। वो हम सब ने बैठ के डिजिटल कोर्स किया और उसका सर्टिफिकेट प्राप्त किया। उसके बाद एक सहभोज था कि सभी अपने घर से भोजन लेके आए और वो आपस में बैठ के हमने खाया और राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सभी तरह की चर्चा इस मीटिंग में हमने की और हम सभी यहाँ बैठे हैं। पहले मीटिंग की, उसके बाद हमने भोजन किया। हाँ जी, आप नायब जी हमारे सरावां से शक्ति केंद्र के प्रमुख रहे, तो क्या कुछ रहा वहाँ पर सरावां के अंदर? सरावां में आज सुबह 10 बजे करीब मीटिंग रखी गई थी। वहाँ भी लगभग 24-25 बंदों ने भाग लिया मीटिंग में। थोड़ी उनकी शिकायतें भी थी, मौके पे कुछ गुस्से के लिए भी उन्होंने की, वहाँ भी जो थे वो भी वहाँ मौके पे किया गया, निपटारा किया गया उनका भी। बाकी वहाँ आपस में बैठ के चाय पानी पिया गया जी। मोदी जी की नीतियों के बारे में नायब सिंह जी, लाभ तो रहते ही इस प्रकार से मिलने जुलने से, इससे कि वे शिकायत पूरे होते हैं। बिल्कुल लाभ रहता है। कई लोगों को स्कीमों को नहीं पता होता, उनको स्कीमों के बारे में बताया जाता है। वहाँ पर बुजुर्ग बैठे 70 साल से प्लस जो बुजुर्ग थे वो बैठे थे, उनको बताया कि जैसे आयुष्मान कार्ड है 70 साल से प्लस की उम्र के हैं उनको बनाना चाहिए। वो कह रहे हमें आज तक पता नहीं इसके बारे में, उनको बनवाएंगे। मोदी जी की नीतियों का लाभ तो रहता ही है। चलिए, धन्यवाद जी। चुग साहब, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आपके शर्मा जी चैनल का धन्यवाद करता हूं। वाह जी वाह। कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं एक सहभोज कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुए हैं और इसमें पार्टी की विशेष चर्चा की। जैसे हमारे मोदी जी पूरे भारतवर्ष में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, विशेष करके उनके ऊपर चर्चा की गई और ये एक विचार किया गया कि ये पूरा जाके सब इसके बारे में थोड़ा बाहर चर्चा की जाए कि पार्टी हमारी क्या कार्य करे। क्या बात। और बाकी हमारे मंगत राम जी ने आपको सब कुछ बता ही दिया है, बस ये विशेष धन्यवाद। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण।
अब बात करते हैं इस शक्ति केंद्र के हमारे पूरे इंचार्ज इनकी देखरेख में कार्यक्रम वो पंकज चुग जी, एक युवा है जो किसी परिचय के मोहताज हैं। जी क्या कुछ कहेंगे? ये बाकी तो पक्के मंगतराम जी ने बताया, तो क्या इस आयोजन का क्या कुछ लाभ रहता है ये बताइए। सबको जय श्री राम। आज मंगलवार के पावन दिवस पर हम सब ने आपस में पार्टी की तरफ से एक संगठन की तरफ से एक विषय आया था कि भी आपस सबने भोजन की व्यवस्था आपस सबने इकट्ठे रखनी, ताकि शक्ति केंद्र पर सभी बूथ वालों की एक समस्या है, जो सर का कार्यक्रम चल रहा है और जो पार्टी के डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का जो सर्टिफिकेट बनना है उसके लिए आपस में बैठक भी रखी गई थी कि आपस में एक सुख भी बढ़ जाएगा और आपस में भोजन की कार्यक्रम भी हो जाएगा। इस विषय में हमारे शक्ति केंद्र के जो हमारे प्रभारी हैं मंगत राम जी, वो आज हमारे इसमें पहुँचे हैं और हमारे पांचों बूथ के त्रिदेव, हमारे बूथ पालक, हमारे बूथ अध्यक्ष और BLA प्रोग्राम उपस्थित रहे। हम सबका यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद करते हैं और खास करके हमारे शर्मा जी का हमारा धन्यवाद है जो टाइम पर हमारे बीच में पहुँचते हैं। हमारी चलो आपने आइसक्रीम खिलाई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सम्मान किया हमारा, बहुत बहुत। चलिए इस दौरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं नगर पालिका चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा जी। शालिनी शर्मा जी बताएंगे कि आज ये सहभोज कार्यक्रम हुआ है तो क्या कुछ इसका लाभ रहता है और क्या कुछ चर्चा की गई आपस में? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, स्टेट न्यूज़ 71 का धन्यवाद करती हूँ जो कि लोगों तक शहर की समस्याओं को पहुँचाते हैं और उनका समाधान भी कराते हैं। जी जी जी। और जो आज ये सहभोज का प्रोग्राम है, ये संगठनात्मक दृष्टि से हमारे प्रदेश अध्यक्षा जी का एक राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने ये किया है, प्रदेश स्तर पर भी, और पूरे हरियाणा में जो है ये करना था। हमारे प्रदेश अध्यक्षा जी का आदेश था कि हम प्रत्येक शक्ति केंद्र पर 20 और 21 तारीख में पूरे हरियाणा में मीटिंग्स रखें जिसमें टिफिन बैठक हो, हम साथ साथ खाना खाते हुए अपनी समस्याओं के बारे में बताएं। और इसका मुख्य उद्देश्य जी डिजिटल लर्निंग जो हमारे संगठन की दृष्टि से जो बताया गया है कि उसमें बताया गया पार्टी के भविष्य बताए गए हैं उसके बारे में था, और SIR के बारे में था, और मन की बात का विषय जो है, ये 3 विषय इसमें प्रमुख विषय। तो आने वाले समय में भी इस प्रकार का आयोजन होगा? बिल्कुल, जैसे संगठन की जो आदेश होंगे उस आदेश पर जो है हमारे संगठन के कार्यकर्ता सभी कार्य करेंगे और ये जैसा है बोझ हमेशा चलता ही रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, आप मेरे को ये खुशी है कि आप पार्टी कोई भी आदेश देती है, हालांकि हम पहले सोच रहे थे पहले टिफिन कोई लेके, सभी लोग अपना टिफिन लेके आए हैं। इसके लिए आप सब देखो कितना अच्छा लग रहा है, आप लोगों को सारे मिल के खाना खा रहे हैं, कितना मतलब कि जैसे सामूहिक परिवार में खाते हैं, हमारा एक परिवार है। हमारे को पार्टी ने एक परिवार, ये देखो कितनी अच्छी बातें सिखाई है हमारे को पार्टी ने कि सारे परिवार के मिल के खाना खाओ। तो महीने में एक बार तो करना ही करना है, जिम्मेवारी शादी जी आपकी है। तो आपने सबको मेनू देना, तुमने घर से ये बनवाना है, तुमने घर से ये बनवाना है। तो मतलब पार्टी को संदेश लगे सड़ोरे के कार्यकर्ता कमल का फूल है हमारा निशान, तो उसके लिए कितनी दिन रात एक कोशिश करते हैं। हमारी पार्टी है कमल का निशान, हमने किसी कंट्रोवर्सी में हमें तो ठीक है, पार्टी का आदेश जो कहेगी हमने वो करना है। और बाकी आपको सब लेकर देखो, अपने वीरेंद्र जी है, मुकेश जी है, पंकज है, राजन है, गुलशन जी है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, सारा आपको उसके बाद करवा देंगे। आप तो खाना बना स्टार्ट करें, दूल्हे जी बोलेंगे, देश जी बोले, संगीता जी बोलेंगे। जिस प्रकार पार्टी का आदेश हुआ संगठन का, तो हमने अपने प्रभारियों की मौजूदगी में ये मीटिंग की है और बड़ी अच्छी संख्या में लोग आए हैं दोनों शक्ति केंद्रों से, और सभी अपना टिफिन लेके आए, साथ में अपने साथी के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ लेके आए हैं। तो उन साथियों को धन्यवाद जो हमारा मुंह मीठा कराने के लिए लेके आए हैं। जब मुंह मीठा कराना है तो अपनी बात को ध्यान भी रखना है, हमने संगठन का काम पूर्ण रूप से करना है। जितना भी काम कर रहे हैं, यदि हम उस काम को रजिस्टर कहीं कराते नहीं तो वो किसी गिनती में आता नहीं। हम उसे दर्ज कराएं सरलैब पर, जैसे सरलैब पर वो दर्ज होगा तो आपका नाम, आपके जो पद आपके पास है वो भी संगठन के पास जाएगा। तो हमारे पुराने सभी साथियों को पता है, जो नए साथी आए उनको आने के लिए भी धन्यवाद। जय श्री राम। जैसे मैडम ने बताया है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, छोटे छोटा या बड़ा से बड़ा कोई भी मीटिंग करते हो उसको तभी ये और अभी मैडम ने बताया कि जैसे अब की बार हमारा एरिया जो है मन की बात में नंबर 1 आया है, तो वो तभी आया है कि सभी ने ग्राउंड वर्क किया है। सभी मिलकर ग्राउंड वर्क करेंगे तो उसका एक अच्छा रिजल्ट आएगा। और हमें सभी का एक ही उद्देश्य है कि हमारी पार्टी कमल का फूल है। आप इसमें कोई भी मतभेद नहीं रखना,
सबको ग्राउंड वर्क करना है। ग्राउंड वर्क करेंगे तो उसका जरूर रिजल्ट मिलेगा। आज का जो मीटिंग का मकसद है कि जो भी हम कार्य करें उसको अपने डिजिटल मैप पे लोड करें, ताकि जो आगे पार्टी के पास जाए और हमारे कार्य का पता चले। और इसका ध्यान रखना है, काम भी कीजिए और उसको डिजिटली पार्टी तक पहुँचाइए। ये नहीं कि अपने तक रखिए, उसको पार्टी के हेड तक भी जाना चाहिए और ग्राउंड लेवल पर काम भी होना चाहिए। ये इसी मीटिंग का उद्देश्य है और इसी को अपने पालन करना है। पैसे लेकर रजिस्ट्री करता है, सीधी बात है। 50,000 ले ले, लाख ले ले, गवर्नमेंट का बंदा है। वो समस्या जो है हमारे शहर में भी आई हाँ, और यहाँ भी है। कमेटी जो है इस टाइम पंचायत की ना, उस टाइम जितनी भी कुर्बानियाँ कटी ना, उनकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी शहर में